हेलो दोस्तों, एपी इलेक्ट्रॉनिक में आप लोग का स्वागत है। मैं आशुतोष सिंह। तो आज हम बात करने वाले हैं लीप पेवर के डिजर्ट कूलर के बारे में। डिजर्ट कूलर मतलब 85 लीटर भी होता है, 90 लीटर, लेकिन मैं फाइनली बात करने वाला हूँ 90 लीटर के बारे में, जो कि बहुत बेहतरीन मॉडल है। तो मैं बात करूँगा दो मॉडल के बारे में, दोनों सेम टेक्नोलॉजी के साथ में है। दोनों मॉडल का नाम है, पहले मॉडल का नाम है आइस ब्लास्ट, लीप पेवर आइस ब्लास्ट 90 लीटर टेक्नोलॉजी वाला कूलर। और दूसरा मॉडल का नाम वो है एरो फ्रॉस्ट नियो, 90 लीटर में आ जाएगा वो दूसरा मॉडल जो है। तो आपको मैं बता दूं, ये कूलर जो है एक बड़े हॉल के लिए, डाइनिंग रूम के लिए, जैसे डाइनिंग टेबल वेबल जहाँ लगा रहता है वहाँ थोड़ा ज़्यादा स्पेस होता है, तो वहाँ के लिए बहुत बेहतरीन हो जाएगा। या तो आपका बड़ा रूम है, वहाँ के लिए भी आपको सही रहेगा, या बड़े ऑफिस में आपको लगाना है, या कहीं कंपनी में लगाना है, ये सब के लिए बहुत अच्छा है। कंपनी में मतलब जैसे कंपनी में क्या होता है ना, छोटे छोटे एरिया होते हैं, वहाँ पैकिंग वैकिंग कुछ भी सामान का होता रहता है, तो वहाँ के लिए बहुत ही बेहतरीन कूलर है ये। सबसे ज़्यादा आपको इसको रूम में यूज़ कर सकते हो, बड़े रूम में, या आपको एसी जैसा ठंडक चाहिए तो वहाँ सबकी जगह के लिए बहुत ही बेहतरीन है। क्योंकि अगर आप रूम में छोटा लेके जाते हो तो एसी जैसा कूलिंग नहीं दे पाएगा। आप ऐसा कूलर लेके जाओ जिससे आप संतुष्ट रहो। संतुष्ट रहने का क्या मतलब है कि मतलब पूरी तरह आपके 3 से 4 फैमिली हो, आपके 2 बच्चे हैं, आप हस्बैंड वाइफ हो, तो आपके लिए एकदम बेहतरीन हो जाएगा। इतने लोगों को शरीर में हवा लगना चाहिए, तो ऐसा कूलर आप लेके जाओ। बहुत ही बेहतरीन कूलर है। मैं आपको इसके फीचर्स के बारे में आपको बता देता हूँ। बात करते हैं पहले पॉइंट पे। पहला पॉइंट है पावरफुल एयर एयर थ्रो। तो आपको बता दूं इसमें क्या होता है। इसमें जो कूलर है ना, इसमें 18 इंच के ब्लेड लगे होते हैं, जो कि पावरफुल एकदम हवा फेंकते हैं। जैसे कि इसकी जो कैपेसिटी रहती है ना, 40 फीट तक ये आसानी से हवा कोने कोने तक पहुंचा सकते हैं। और एक एयर थ्रो इनका बहुत फास्ट रहता है। और बता दूं तो ये जो बड़े रूम हो गया, हॉल हो गया, उनके लिए बहुत ही बेस्ट कूलर है। आपके लिए मैं बोलता हूँ, थोड़े प्राइस का डिफरेंस है, लास्ट में मैं आपको प्राइस भी बता दूंगा। तो थोड़े प्राइस के डिफरेंस के लिए आपको पीछे नहीं हटना चाहिए, ले लेना चाहिए। तो बात करते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट है एंटी बैक्टीरिया हनी कैम्स पैड। तो इसमें चारों तरफ हनी कैम्स के पैड लगे होते हैं, जिसमें क्या होता है, जिसमें एंटी बैक्टीरिया प्रोटेक्शन मिलता है। जो कि हवा में जो जेम्स होते हैं, जो वायरस होते हैं, जैसे बीच में वायरस भी देखिए आपको फैला था, तो उन सब चीज़ों में जो हवा में रहते हैं ना, उनको क्या करता है, उनको ये मतलब प्यूरी कर देता है, मतलब उसको क्लीन कर देता है। ऐसा मतलब 98% तक कंपनी दावा करती है कि उनको क्लीन करके एक फ्रेश हवा देता है। जैसे अभी इसका हनी कैम्प पैड होता है ना, उस पर एक स्पेशल कोटिंग कर देते हैं ये लोग, अंदर भी उसमें बैक्टीरिया जल्दी कीटाणु नहीं पड़ता है। तो ये इसके हनी कैम्प जो पैड होते हैं, ये इसके फायदे होते हैं। कभी भी आप दुकान पे लेने जाओगे ना, उसके बॉक्स पे देखोगे लिखा रहेगा एंटी बैक्टीरिया। तो ये जो लिखा रहता है ना, इसका एक मतलब होता है, इसको जो मैं आपको बताया ऐसे प्रोसेस के द्वारा हवा देता है ये। तो बात करते हैं तीसरे पॉइंट पे। तो जो इसका तीसरा पॉइंट है वो है आइस चैम्बर। जैसे आप कभी भी लेने जा रहे हो ना, आपको अगर आइस चैम्बर नहीं मिल रहा है इसमें, लीप पेवर के कूलर में, बड़े वाले में, तो आप बोलो भाई मेरे को टावर फैन नीचे, मतलब वो टावर कूलर है। समझ लो आप 100% वो टावर कूलर, क्योंकि टावर कूलर में जल्दी वो आइस का चैम्बर नहीं दिया रहता है लिप में। तो जो इसका डिजर्ट कूलर रहेगा, 90 लीटर का कूलर रहेगा, उसमें बड़े बड़े साइज में एक ऐसा आइस ऊपर साइड में आइस चैम्बर दिया रहेगा। तो वो आइस चैम्बर को हमको क्या करना है, वो जो आइस चैम्बर रहेगा ना, जब आपको लग रहा है कि ऐसा गर्मी आज ज़्यादा है, आज बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, नाइट में कभी कभी ऐसा लगता है ना कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो आप उसको उस समय क्या करना है, आपके फ्रिज में जाना है, फ्रिज में जो आइस क्यूब जमे रहते हैं उनको लाना है, वो आइस चैम्बर को खोल के उसमें डाल देना है। तो उसमें जब आप डाल दोगे, तो वो क्या करेगा, इंस्टेंट कूलिंग करने लगेगा। इंस्टेंट कूलिंग मतलब तुरंत फास्ट कूलिंग करने लगता है, थोड़ी देर तक आइस की वजह से बहुत ही अच्छा कूलिंग, एकदम एसी के जैसा एकदम कूलिंग बना के रख देता है, जिससे कि आपको इंस्टेंट ठंडी हवा मिलने लगेगी। फिर इसके बाद थोड़ा आपका शरीर जब ठंडा हो जाता है ना, तो ये जो पानी के द्वारा कूलिंग कूलिंग करता रहता है, ये भी एकदम चिल्ड लगने लगता है आपको उस टाइम पे। तो अगर आपको तुरंत चिल्ड कूलिंग चाहिए तो आप आइस डाल के चला सकते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी है, आप 2-3 आइस क्यूब डाल दिए, मतलब वो 2-3 जो आता फ्लैप आता है आइस का, उसमें जमा हुआ है, आप दो दो आइस फ्लैप डाल दिए उसमें, वो भर गया पूरा, बंद कर दिए, इसके बाद वो इंस्टेंट कूलिंग तुरंत कूलिंग करने लगता है। तो ये चीज़ का बहुत प्लस पॉइंट रहता है इसमें। तो चलिए बात करते हैं लीप पेवर के चौथे पॉइंट पे। जो इसका चौथा पॉइंट है वो है इन्वर्टर कैपेबिलिटी। तो इन्वर्टर कैपेबिलिटी में क्या होता है, इसका जो मतलब इसका जो पावर कंजम्पशन रहता है वो 190 वाट का ही रहता है। जिससे कि क्या होता है कि अगर आपके यहाँ पावर कट हो जाता है ना, पावर कट होने के बाद भी आप इसे आसानी से इन्वर्टर से, नॉर्मल इन्वर्टर भी है उससे भी आराम से चला सकते हैं। जैसे आप फैन यूज कर रहे हो, ठीक है, आप फैन बंद करके आप इसको यूज कर लो, तो ये ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है। अगर इसमें देखो बहुत सारे डिजाइन में ऐसा भी दिए रहते हैं ना, कि इसमें ऐसा मतलब सेटअप करने के दिया रहेगा, कूल दिया रहेगा, कूल स्विंग दिया रहेगा। तो कूल रहेगा तो आपको कूल से कूल कर दो, या तो कूल ऑफ कर दो। कूल ऑफ कर दोगे अगर आप ना, तो ये मोटर जो रहता है वो बंद हो जाता है, तो आप ऐसे नॉर्मल भी थोड़ी देर के लिए चला सकते हो। लेकिन अगर पानी है, आप कूल कर दोगे, कूल पे जाके सेट कर दोगे, तो ऑटोमेटिक वो पंप उठा लेता है पानी, और हनी कैप्स के जितने पैड रहते हैं उन पे देना चालू कर देता है। फिर आपके पास वो ठंडी हवा, एयर फ्लो होना चालू हो जाता है। तो बहुत ही बढ़िया टेक्नोलॉजी के साथ में है, आप इसे आसानी से ले सकते हैं।
और इसके थोड़े डिटेल है जो मैं आगे बता देता हूँ। ये बात करते हैं लीप पेवर के पांचवें पॉइंट पे। पांचवा पॉइंट है थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन। तो इसमें जो होता है ना, इसमें थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन के द्वारा जो इसके मोटर होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। जैसे क्या होता है, कहीं भी आप जैसे गांव में हो या शहर में हो, कहीं भी आप रहोगे ना, ये तो प्रॉब्लम अब पहले जैसा नहीं रहा, अब तो हर जगह आम हो गया है। पहले क्या रहता था, गांव में बहुत ज़्यादा लाइट कम ज़्यादा होती थी, अब उतना प्रॉब्लम गांव में भी नहीं रह गया है। तो आपको मैं बताऊं, शहर हो या गांव हो, जहां भी लाइट कम ज़्यादा हो रहा है ना, वहां के लिए कूलर बहुत ही बेहतरीन है। क्योंकि इसमें जो थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन दिया रहता है, इसका काम ही रहता है कि ये मतलब जो इसका मोटर होता है उसको ज़्यादा गर्म ना होने दे, उसको ज़्यादा गर्म नहीं होने देता, जिससे कि मोटर फिर जलता नहीं। अगर आम कूलर लेते हो उसमें थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन नहीं रहता है तो वो क्या करता है, वो बार बार जल जाता है, गर्म हो जाता है। जब हीटनेस ज़्यादा हो जाती है मोटर में, आप जैसे 5 घंटा कोई नॉर्मल कूलर चला रहे हो, ठीक है, अब 5 घंटा चलाने के बाद अगर उस पर थोड़ा लोड पड़ा या लाइट थोड़ा कम ज़्यादा हो रही तो उसका मोटर गर्म हो जाता है। अब गर्म मोटर अगर हो गया तो मोटर जल गया, गर्म हो जाता है तो 100% जलने का चांस बन जाता है। और मोटर जल गया तो आपको बार बार उठा के यहाँ ले जाना है, वहाँ ले जाना है, ऐसे ऐसे करना है आपको। तो वो सब प्रोसेस से आपको बचना है। आपको हरदम के लिए एक अच्छा कूलर चाहिए, तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन कूलर है और बहुत ही बेहतरीन टेक्नोलॉजी है इसका थर्मल ओवरलोड। तो बात करते हैं छठवें पॉइंट पे। जो इसका छठवां पॉइंट है वो है कंप्लीटेड शॉर्ट लोअर डिजाइन। शॉर्ट लोअर डिजाइन जो होता है, इसमें क्या होता है, इसमें जो फ्लैप होते हैं आगे का ना, उसको आप कंप्लीटली बंद कर सकते हो। जैसे अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो, 1 दिन 2 दिन के लिए घूमने जा रहे हो, तो आप क्या कूलर ऐसा छोड़ दोगे? कूलर छोड़ दोगे तो रूम में ऐसा थोड़ा भी बैक्टीरिया, पानी है ये है, बैक्टीरिया पड़ेगा, मच्छर अंदर जाएंगे तो ही बैक्टीरिया पड़ते हैं। क्योंकि इसके जो हनी कैम्प पैड होते हैं ना, बराबर प्रोटेक्ट करते हैं। और लेकिन अगर कूलर बंद है, कूलर आपका बंद है, आप कहीं बाहर जा रहे हो, ऐसा उसका फ्लैप खुला हुआ है, सब चीज़ अंदर जा रहा है, तो कोई भी कीटाणु को नहीं रोक पाएगा फिर। ठीक है, तो ऐसे में क्या करना है, जो उसके ओवर लोअर डिजाइन में बताया, वो क्या करना है, वो फ्लैप का डिजाइन ही होता है। और फ्लैप आप ऐसा बंद कर दोगे, पूरी तरह फ्लैप बंद रहेगा, कुछ भी अंदर मच्छर हुआ, कुछ भी बैक्टीरिया हुआ अंदर नहीं जाएगा। तो इससे आपका कूलर सुरक्षित रहेगा, उसमें धूल मिट्टी भी नहीं जा सकता। आप बाहर भी कहीं बालकनी में रख के आराम से जा सकते हैं कहीं भी। तो ये चीज़ के लिए भी बहुत बेहतरीन है। देखो आजकल सब एसी करते हैं ना, आप एसी लगाओ, मैं मना नहीं करता, लेकिन आपका हर जगह तो एसी लगा हुआ है, अगर हॉल में एसी नहीं लगा है तो वहाँ के लिए कूलर बहुत ही बेहतरीन है। क्योंकि आजकल सब रूम में रहते हैं, सब अपना, सबका अलग अलग रूम होता है भाई, सब अपने रूम में चले जाते हैं तो हॉल खाली रहता है। कोई भी अगर आपका रिलेटिव आ गया और वो रूम में नहीं सो रहा है तो हॉल में आप उसको शिफ्ट किए हो, तो वहाँ के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो वहाँ के लिए बहुत ही आसान तरीका है, आप ऐसा 90 लीटर का डीजल कूलर ले जाके यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन कूलर है, आप एक बार लोगे तो आपको भी मतलब ऐसा फील होगा कि हाँ आपने अच्छा डिसीजन लिया है। करते हैं इसके नॉइज़ लेवल, इसके प्राइस और इसमें क्या और खासियत है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं आपको बताने जो जा रहा हूँ ना, उसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि क्या है कि यही चीज़ मेन होता है, नॉइज़ लेवल। अभी कहीं भी आप कूलर देख रहे हो, इतना ज़्यादा आवाज़ करने लगता है कि फिर वो पंखड़ी भी उसमें लड़ने लगती है, आवाज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जो आवाज़ बढ़ जाता है तो ऐसा अगल बगल वाले भी परेशान हो जाते हैं, आपको भी अजीब लगने लगता है कि भाई बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है, बंद ही कर देते हैं। तो इसके लिए ही जो इसका नॉइज़ लेवल है, बहुत ही स्लो नॉइज़ लेवल है। अदर कूलर के हिसाब से अगर आप देखोगे, बहुत ही स्लो नॉइज़ लेवल है इसका, आपके रूम के बाहर इसका आवाज़ नहीं जाएगा। बहुत ही बेहतरीन इसलिए आपको पड़ जाएगा ये। और बात करें इसमें क्वालिटी और के बारे में, जैसे इसमें व्हील दिया रहता है, नॉर्मल व्हील दिया रहेगा। व्हील आप जैसे कूलर है ना, ऐसे कूलर के नीचे एक माइनर होल बना रहेगा, उसमें आप डाल दोगे तो फिर वो क्या होता है कि आप उसको कहीं भी ले जा सकते हो। जैसे हॉल में ले जाना है तो आसानी में ऐसे खींच के हॉल में लेके चले गए, फिर उसको पकड़े बेडरूम में लेके आ गए, तो फिर ऐसे पकड़ के आप उसको डाइनिंग टेबल के पास लेके चले गए, जहाँ आपको चाहिए वहाँ के लिए आप आराम से ले जा सकते हो। और अगर बात करूँ तो इसके प्राइस के बारे में, तो प्राइस के बारे में अगर बात करूं तो ये जो है 9,500 से 10,000 के बीच में आराम से आ जाएगा। बहुत ही बेहतरीन है, 10.5 में भी आ सकता है। कई कई नए मॉडल जो आते हैं वो 11,000, 11,500। अगर मैं क्लियर आपको बताऊं, जो प्रेजेंट टाइम मैं शॉप में बैठा हूं, मेरे पास जो मॉडल है तो मैं इसको 10,500 में बोल के 10,000 तक दे देता हूं। जो है मैं क्लियर बताता हूं, उसमें कोई झूठ बोलना नहीं है। ठीक है, और बात करते हैं इसके वारंटी के बारे में। तो इसकी जो वारंटी 1 साल प्रोडक्ट वारंटी होती है, 2 साल इसका मोटर वारंटी होता है। मोटर वारंटी में क्या होता है कि जैसे कभी भी मोटर में कुछ प्रॉब्लम हुआ, कुछ भी हुआ, कंपनी वाला तुरंत आके आपके घर पे सही करके जाएगा। ठीक है, लास्ट चीज आपको एक बता दूं, कभी भी आप शॉप से अगर ले रहे हो तो शॉप वाला पहचान का रहना चाहिए। नहीं पहचान का है तो उससे भाई पहले लेते टाइम क्लियर कर लेना, भाई मैं ले रहा हूँ, लेकिन अगर कुछ भी होता है, मैंने कॉल डाला कंपनी में, कंपनी वाला नहीं सुन रहा है, तो आपको करवाना पड़ेगा मेरा काम।
ये आपको खुली बोल के रखना है। कहने का ये मतलब है कि अगर शॉप वाला करवाता है तो समझो आपके लिए प्लस पॉइंट है। आप कभी भी कुछ भी उसमें होता है ना, जब इसकी वारंटी खत्म हो जाएगी तब भी आप कंपनी वाले को बुला के अपना काम करा सकते हैं। तो थोड़ा बहुत वो जो चार्ज लेते हैं विजिट चार्ज लेंगे, लेकिन वारंटी में है जब तक कोई चार्ज नहीं लेंगे, जो भी होगा आपका क्लियर करके जाएंगे।